Hello, friend. Welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with one more important topic, that is dynasty, their founders and their last king. एग्ज़ाम में बहुत जगह पूछे जाते हैं दोस्तों कि राजवंश के संस्थापक तो हैं ही, लेकिन हाल फिलहाल बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस और एमपीपीसीएस में यानी पीसीएस स्टेट पीसीएस में अब ये लास्ट किंग भी पूछे जा रहे हैं, जितने भी एंशियंट और मिडाइवल के जो राजा हुए हैं, किंग हुए हैं, डायनेस्टी है, उन सबों का। तो दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट टू गेट दैट। तो नाउ लास्ट वीडियो में बताया था आपको जितने भी राजवंश थे भारत में, प्राचीन और मध्यकाल के, उन सबों का मैं राजवंश और उसके डायनेस्टी और उनके आगमन काल का बताया था कि वो कब कब आया, ताकि आपको एग्जाम में जब भी पूछे कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश कब आया, उसके बारे में बता दिया था। देखिए चलते हैं। मैं हूँ प्रमुख राजवंश संस्थापक, उनके अंतिम राजा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के जितने भी एग्ज़ाम में से पूछे जा रहे थे कि आपका जो है ये वाला पार्ट, ये वंश है और ये संस्थापक हैं और ये लास्ट राजा है। ठीक है, तो अब तक आप ये देख रहे थे, और लेकिन अब इस बार मैं ये भी लाया हूँ, लास्ट किंग भी पता करना है। देखिए, ये जैसे हर्यक वंश है, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था और उसका लास्ट राजा सुश्रमण था। ठीक है, नंद वंश का पहला राजा था, वो संस्थापक महापद्मनंद था, तो धनानंद था लास्ट राजा। मौर्य वंश की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे पहले राजा, संस्थापक, लास्ट राजा थे बृहद्रथ, जो अक्सर बीपीसी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, लास्ट किंग। यूपीपीसीएस का भी सुंग वंश का उसी तरह पुष्यमित सुंग, देवभूति कर्ण वंश का वासुदेव संस्थापक हैं, तो सुश्रमण ये लास्ट किंग है। सातवाहन की बात करूं तो सिमुक अगर स्टार्ट करें, ये संस्थापक हैं, तो याजन बर्मन ये भी आपका लास्ट किंग है। आगे मैं अगर देखूं तो कुषाण वंश में कुशल कुतुबुशस और कीपूनंदा लास्ट था। गुप्त वंश में श्रीगुप्त जो है वो संस्थापक हैं, विष्णुगुप्त लास्ट वंश है। अगर मैं करूं चालुक्य वंश की बात करूं दोस्तों, तो चालुक्य वंश में पुलकेशिन अगर संस्थापक है तो कृतिवर्मन लास्ट किंग है। पल्लव वंश में सिम्हा विष्णु अगर संस्थापक हैं तो अपराजिता लास्ट वंश, लास्ट शासक। राष्ट्रकूट वंश की बात करूं तो दंती दुर्ग अगर संस्थापक है, तो लास्ट जो किंग है वो इंद्र फोर है। चोल वंश में विजयालय है और राजेंद्र तृतीय है। उस तरह पाल वंश में, ये थोड़ा छुपा हुआ लग रहा है दोस्तों, मैं बताया तो आपको जानते भी होंगे। पाल वंश का जो अगर मैं कहूँ संस्थापक गोपाल है और लास्ट वंश का गोविंदा। ठीक है, गोविंद बर्मन। तो ये आप याद रखिए। तो दीज ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैं लाया था, लेकिन मेरा बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। ये तो आप ये कहीं भी किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, लेकिन मेरा क्या कहना है, मैं पहले बताऊंगा आपको वंश और उसके संस्थापक का ट्रिक, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वंश और उसके लास्ट किंग का ट्रिक, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो और तुरंत हल कर ले। चलते हैं पहले प्रमुख राजवंश और संस्थापक के बारे में, और उनके बारे में डीपली अध्ययन करते हैं कि कैसे हम याद रखें उनके वंश और उनके संस्थापक के बीच में कैसा कनेक्शन है, क्या नेमोनिक है, क्या कुछ ट्रिक है, या कुछ इस तरह का स्टोरी है, या कुछ इस तरह का वर्ड्स है जिसके मैं जाना पहचान लगे और वो उसको मैं सॉल्व कर दूँ एग्जाम में आए तो, मतलब कि वो क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम हर्यक वंश की। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी हर्यक आया एग्जाम में तो समझिए कि हर्यक मतलब होता है हरा, मान के चलिए हर्यक हरा, बिंबी मतलब बम्बो, यानी कि हरा कौन होता है? बम्बो होता है। तो हमको याद हो जाएगा कि जहाँ जहाँ हर्यक वंश आया वहाँ वहाँ हरा की बात होगी, और हरा के सामने बम्बो होगा, तो बम्बो मतलब बिंबिसार। देखिए, एग्जाम में होता क्या दोस्तों कि आपको याद रहता है बट कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर वो कौन सा क्लू है जिसके तरह मैं कन्फ्यूजन दूर करके आंसर सही करूं। बस वही क्लू मैं बता रहा हूं कि जैसे हरियक वंश आया तो हरियक से हरा हुआ, तो सामने बम्बी है, तो यानी बम्बो की बात हो रही तो बिंबिसार होगा। अगला है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है। इसको कैसे याद रखें? नंद मतलब आनंद। आनंद कब मिलता है दोस्तों? जब आपको महापद मिलता है, जब बहुत बड़ा पद मिलता है दोस्तों, तो आपको महा आनंद आता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑप्शन में महापद दिया रहे, महापद्मनंद, तो आराम से मार सकते हैं कि हाँ इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि नंद मतलब आनंद का कब होगा? जब महापद मिलेगा। उसी तरह ये भी है दोस्तों, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है?
चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये कैसे याद रखेंगे, हालांकि बहुत ईजी है, एवरीवन कीप्स इन देयर माइंड। तो मौर्य मतलब कि मोर, मोरा यानी मेरा। वंश कैसा होना है, चंद्र, चंद्र जैसा, चंद्र जैसा होना चाहिए। तो ये इसके मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य याद रखेंगे। अगला बात है सूंग। सूंग कैसे, ओ सूंग मतलब सूंघना। क्या सूंघते हैं हम, पुष्प की खुशबू सूंघते हैं। तो सूंग से हो गया, मान लें कि अगर सूंग वंश का संस्थापक कौन है, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा बिंबिसार, महापद्मनंद, पुष्यमित्र और चंद्रगुप्त मौर्य, तो हमें याद आएगा कि सूंग मतलब सूंघना। हम सूंघते किसको हैं, पुष्प को। जो पुष्प सूंघता है यानी कि पुष्प को सूंघा जाता है, यानी सूंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सूंग है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला है क्या, कर्ण वंश। कर्ण वंश का इसको याद कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कर्ण वंश का, कर्ण वंश का सीधे याद रखेंगे कि कर्ण पे, कर्ण से लगने से लग रहा है कर्ण, कर्ण मतलब कनकन में। कनकन में जब आपकी बात होती है तो कनकन में कौन रहते हैं, वासुदेव रहते हैं। या फिर इसका ऐसा भी ट्रिक हो सकता है कि कर्ण मतलब कंस, कंस का रिलेट किससे है, तो वासुदेव से। देखिए दोस्तों, आपको ये लग रहा हो कि क्या क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली दोस्तों, एग्ज़ाम में कोई अगर लगता है कि कोई अगर मुझे कुछ थोड़ा सा भी क्लू दे दो तो मैं उसको आंसर सही कर दूंगा, बस वही क्लू है। इस बात को, इसको सीरियस मत लीजिए। आपको हंसी खेल में 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। कर्ण मतलब कंस, कंस किसके राज, किसके बारे में बात होगी, तो वासुदेव के बारे में बात होगी। तो आप वासुदेव आंसर मार्क ही आइएगा। चलिए आप अगला बात करते हैं। अगला बात करते हैं सातवाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है बंदे। देखिए सातवाहन की बात आ रही है। सातवाहन क्या, ओ सातवाहन आया, इसका संस्थापक सिरमुख है। कैसे याद रखेंगे, देखिए सातवाहन, यहाँ वाहन की बात हो रही है, वाहन यानी गाड़ी। आपने नाम सुना होगा, एक आता है सूमो, टाटा सूमो नाम सुना होगा, टाटा सूमो। सूमो से याद रखिए कि सूमो एक वाहन का टाइप है, टाटा सूमो। तो समझिए कि जहाँ सात वाहन होगा वहाँ पक्का संस्थापक सिरमुख ही होगा। अब इसको याद, अभी 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 थोड़ा सा लग रहा होगा कि आई एम अनकम्फर्टेबल, इसको पढ़िएगा तो व्हाट ए ट्रिक यू मेड इट। नाउ सेकेंड, खुशान बांस। खुशान मतलब क्या, कुशान मतलब कुजल पद से, कुजल कद फिशिस, इसको आप कुश से कुशान वंश कहते हैं। यानी कुश का जल, यानी आप जानते होंगे कि कुश का जल सबसे शुद्ध होता है दोस्तों। जहाँ जहाँ कुश होगा वहाँ जल की बात होगी। तो कुशान का वंश का संस्था पाएगा तो कुजल खुद फिशिस होगा ही होगा, आपको याद हो जाएगा। अगला है गुप्त। तो गुप्त क्या होगा दोस्तों, इसमें गुप्त से तो मालूम पड़ गई, तो सीधा एक हर किसको याद रहता है, गुप्त मतलब श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त है, यानी कहने का मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त होता है, ये आप नाम से ही पता कर रहे हैं कि गुप्त मतलब श्रीगुप्त। ठीक है, अगला वंश है चालुक्य। चालू, क्या चालू है, क्या मेरा जो बना हुआ पुल, पुल मतलब ब्रिज, क्या ब्रिज चालू हो गया है। इसका मतलब जब भी चालू की बात आएगी, वो इसका मतलब किसी ब्रिज के चालू होने की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ऑप्शंस में मेरे छाटना होता है तो उसमें बहुत आसान होगा अगर आप ये जान जाइएगा तो चालुक्य वंश मतलब पुल को चालू होने का, पुल के चालू होने का वेट कराते हैं, यानी चालू क्या हो रहा है, पुल। तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, नाउ सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। अगला है, यस, दिस इज द गुप्त, चालू हो गया। अब एक होता है पल्लव। पल्लव क्या, कैसे याद करें, मान लीजिए पल्लव वंश है, तो हाउ डू बी डिटेक्ट कि इट्स व्हाट वुड बी इट्स संस्थापक या फाउंडर। तो वेरी इजी, गो, पल्लव। पल्लव मतलब पालना या सिंह। क्या पलता है, सिम्हा पलता है, यानी सिंह पलता है। कौन पालता है, सिंह, यानी पल्लव वंश। पल्लव वंश का ट्रिक कैसे बने, सिंह पालना, यानी कि सिम्हा विष्णु। ठीक है, अगला जो संस्थापक है वो है राष्ट्रकूट वंश। इसको कैसे कहते हैं, राष्ट्रकूट, यानी कि राष्ट्र में देश, देश में अगर कूटनीति होगी दोस्तों, राष्ट्र में यानी राष्ट्र के बीच में कूटा कुटी होगी या लड़ाई होगी, तो दुर्ग अलग अलग दुर्ग होंगे ही, अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, अलग अलग स्टेट में बढ़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ राष्ट्र की कूटनीति की बात होगी वहाँ वहाँ दुर्ग बनेंगे ही, यानी कि नए नए किला बनेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू याद रखिएगा, बहुत इजी है। आप एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा सुनते ही। जस्ट लाइक ए निमोनिक, डोंट बी सीरियस। अगला क्या है दोस्तों, चोल वंश। अब ये देखिए चोल, चोल से क्या हुआ, विजय आला, यानी कि विजय का चोला। हमारे क्रांतिकारी चोला पहनना भी चाहिए, तो किस तरह का चोला, विजय चोला, यानी कि विजय का चोला।
ठीक है। तो इसको याद रखिए, जब भी चोल वंश आया तो मतलब किस तरीका चोला के बारे में पढ़ाए थे सर, वो विजय चोल यानी कि विजय के बारे में, विजय के बारे में। तो विजय चोल यानी विजयालय चोल, ये इसका संस्थापक है। ठीक है। अगला आता है, एक मिनट, अगला की बात करते हैं, ये है पाल वंश। दोस्तों अब पाल वंश को कैसे याद करेंगे, इसको भी ऐसे याद करेंगे जैसे अभी आपने याद किया था कि पाल, पाल मतलब क्या, पालना। क्या पालते हैं, गौ पालते हैं। क्या पालते हैं, गौ पालते हैं। लोग क्या पालना पसंद करते हैं, गौ। भले ही बहुत सारे लोग पेट पालते हैं जैसे डॉग्स, डॉगी, समथिंग लाइक इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी पर्सन वांट टू केयर अबाउट गो, यानी गौ को पालते थे। जब भी आए पाल वंश यानी क्या पालना है, गौ को पालना है, गो को पालना। तो इस तरह का निमोनिक आप याद रखिए। तो आई वॉज टॉकिंग सेम थिंग कि देखिए, जब मैंने एक सेंटेंस में बताना जिसमें पॉसिबल हो तो मैं बता जाता हूँ, ये मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन ये इसमें क्या सेंटेंस में नहीं डिपेंड है, इसमें आप मतलब कि को वर्ड मतलब क्लू वर्ड्स निकालिए। तो अभी मैं बात कर रहा था, अब मैं देखिए आपको मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। सपोज दैट यू गोट ए क्वेश्चन फ्रॉम एनी एग्जाम, दिस वन, इसको इधर कर लेते हैं, एक मिनट। यस, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर। अब चोला की बात आ रही है तो अभी मैंने आपकी बताया कि चोला माने किसका चोला, को चोला पहनना है, विजय का चोला। तो कौन होगा, विजय चोला। देखिए आपके पास ऑप्शन बी आदित्य है, परनाता चोला है, ग्रैंडर चोला है। लेकिन अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों कि चोला पहनना है विजय का चोला, तो बिना कुछ कहे हुआ विजय चोला मार दिए। कितना ईजी है, अभी 2-3 बार इसको पढ़िए। जैसे अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कैन। अब कैन बात आई तो अब इसमें ऑप्शन दिया वसुमित्र, भूमितारा, वसुदेवा, देवभूति। अब याद आया कि अरे कर्ण मतलब कंस, या कंस के समकालीन कौन थे, तब वासुदेव का चर्चा आता है तो वासुदेव। या अगर बात करें कर्ण माने कन 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 में कौन मौजूद रहते हैं, वासुदेव। तो इस तरह के ट्रिक याद रखें। जैसे अगला वन मोर लास्ट क्वेश्चन है, नॉट नॉट लास्ट, नॉट एट लीस्ट, ये हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अब देखिए, अब तो सातवाहन की बात कर रहा था, अब इसमें दिया गया, मान लें कि यू डोंट डू एनीथिंग, बहुत हो गया पढ़ना, एक बैक आ गया क्वेश्चन, ये बात तो कैसे पढ़ेंगे, हॉल, सिमुक, सत्यकर्णी, शिवसरी, लग रहा है पता नहीं कौन है। लेकिन तभी याद आया कि सात वाहन, वो सर ने बताया वाहन, वाहन मतलब कोई गाड़ी की बात होती है, गाड़ी मतलब ये सिमुक, सुमो की बात बताई थी, तो सुमो हो गया। ठीक है, सुमो का क्या, जैसे सुमो आया तो सिमुक लगा, मतलब कि थोड़ा सा लगता हुआ नाम सिमुक, तो हो गया ऑप्शन ऑप्शन। ये तब जरूरत पड़ती है दोस्तों जब आपका माइंड एकदम काम नहीं करता, तो इसमें बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किसने कौन सा रॉन्ग है, भोजबाज द फाउंडर ऑफ पृथ्वी, मान लें कि नहीं जानते, आई डोंट नो। धर्मपाला बाद द फाउंडर ऑफ द पाल, अरे नहीं नहीं, धर्मपाला नहीं बल्कि कौन था, विजय कौन है, पाला वंश। क्या पालना है, गौ पालना है, यानी गोपाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, धर्मपाल। इसका मतलब दैट इज रॉन्ग, यानी कि इसमें धर्मपाल नहीं होना है, गोपाल होना है। तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव ब्रॉट फॉर यू सो दैट यू कुड easily crack an exam, because toppers always do same thing, they don't give any clue and trick and what can I say, कुछ नया तरीका नहीं बताते हैं, खुद नए नए क्रिएट करते हैं और कहते हैं मैंने टॉप करेगा। तो मैं सेम थिंग आई हैव ब्रॉड, बिकॉज आई हैव क्रैक मेनी एग्जाम टू ऑन द बेस थ्रू दिस ट्रिक। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, तो ताकि मैं और शॉर्ट ट्रिक लाऊं आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, रीड का एग्ज़ाम है, उसमें बायोलॉजी का ला रहा हूं, और ये जो आने वाला है यूपीपीएससी से बीपीएससी सीडीपी, उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ दोस्तों, आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।